अच्छा स्वामी जी, कई बार जॉइंट्स में दर्द के साथ साथ सूजन और स्किन भी लाल हो जाती है, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? इसको कैसे ठीक किया जाए? ये जो अंदर का इन्फ्लेमेशन होता है ना ज्योत्सना जी, उसको तो सूजन कहते हैं। उसके लिए दो चीज़ें बेस्ट है, एक है पुनर्नवादी मंडूर, एक हमने अभी नई औषध तैयार की, जैसे आज मैंने दो का परिचय कराया, एक तो पीड़ानील का और दूसरा जो है कोलो गार्लिक का। ऐसे ही हमने पुनर्नवा से, पुनर्नवा का काढ़ा वैसे बहुत अच्छा होता है। अब पुनर्नवा जिनको पता हो तो पुनर्नवा का काढ़ा पी ले, और जिनको रेडीमेड चाहिए तो पुनर्ग्रिट ले ले। पुनर्नवा के एक्सट्रैक्ट है उसमें, और एक पुनर्नवादी मंडूर, ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को। गोखरू गोधन अर्क को मैंने बहुत बार कहा है। अब यद्यपि वो डायरेक्ट को पेन किलर नहीं है, लेकिन गोखरू पीने से, गोधन अर्क पीने से अंदर का सारा इन्फ्लेमेशन शरीर से बाहर निकल जाता है और सारा सूजन खत्म हो जाता है। और उसी के कारण से स्किन के ऊपर रेडिश, नैश और बहुत तरह के दिक्कतें आती है, उपद्रव होते हैं, सूज जाती है चमड़ी, उधड़ने लगती है, ड्राइनेस आ जाती है। तो ड्राइनेस आए तो उनको ये तो पीना चाहिए, जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच, ड्राइनेस है तो। ऊपर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे आ गए हैं तो एक बार पीडानिल ऑयल और एक बार कायाकल्प एडवांस ऑयल वो लगा लें। और अंदर का इन्फ्लेमेशन तो मैंने बोला, सुबह शाम खाली पेट पुनर्नवा डी मंडूर, पुनर्गिट और पुनर्नवा का क्वाथ उसी से ले सकते हैं। और खाने के बाद थोड़ा चंद्र प्रभावटी ले लें, पूरा अंदर का इन्फ्लेमेशन, अंदर का सूजन गायब हो जाएगा, दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, दर्द के जो कारण है उनका निवारण हो जाएगा। ये है बड़ी बात। और वात के लिए बस्ती बड़ी ज़बरदस्त होती है। जिन लोगों को भी वात रोग है, सप्ताह में कम से कम 1-2 बार से लेकर के, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस से पूरा शरीर वात से भरा हुआ, तो 3 बार तक बस्ती ले सकते हैं। हर 2 दिन छोड़ करके 1 बार बस्ती ले। पीड़ांतक क्वाथ, दशमूल क्वाथ, उसको उबाला और उसमें एरंड तेल मिला करके, थोड़ा हनी मिला करके, गाय का घी मिला करके, और उसकी बस्ती एनिमा ले लिया। ये कॉन्स्टिपेशन है तो 250 से 500 ml तक लिया जा सकता है, नहीं तो 100-150 ml का लेकर के और उसको मूल बंद लगा के थोड़ा होल्ड कर लें एनिमा को, बस्ती को, एकदम से ठीक होता है। वात रोग पैदा होते हैं मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर से, कफ रोग पैदा होते हैं विशुद्धि चक्र से, और पित्त रोग पैदा होते हैं या हृदय चक्र से। तो वात पित्त कफ के अलग अलग स्थान हैं, जिस स्थान से जो रोग पैदा होता है उस पर वही चोट करो और कारण का निवारण करो। कारणकारी सिद्धांत के आधार पर जो उपचार करते हैं, जब कारण ही नहीं होगा, जो रूट को, जो उसी को खत्म कर देते हैं, तो फिर रोग पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक बात है स्वामी जी, ठीक बात है। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए कि आर्थराइटिस का आंखों से और शुगर से क्या कनेक्शन है? क्योंकि जो लोग आर्थराइटिस की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनकी आंखें भी कुछ कमज़ोर हो जाती है और कुछ वक्त के बाद उनका शुगर जो है वो भी बैलेंस उसका बिगड़ने लगता है। तो ये क्या कनेक्शन है और फिर इसका उपाय क्या है? तो शुगर का तो कनेक्शन बस इतना ही है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने से आंखों पर असर आता है, ये बात पक्की है। लेकिन दोनों का एक कनेक्शन तो यह है कि जितने भी पेन किलर है, क्योंकि शुगर वाले कोई ना कोई पेन किलर, कोई ना कोई स्टीरॉइड, कोई ना कोई बायोलॉजिकल लेते हैं, उसका सीधा असर हमारे पेनक्रियास पर होता है। इसलिए पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन जो अभी हम कर रहे हैं और योग मुद्रासन, ये सभी शुगर पेशेंट को करना चाहिए। और जितने भी पेन किलर, जितने भी स्टीरॉइड, जितने भी बायोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट के लिए जितनी भी दवाई लेते हैं, सीधा पेनक्रियास को इफेक्ट करती है। इसलिए आर्थराइटिस वालों को शुगर हो जाती है। और एक सोराइसिस वालों को भी, सोराइटिक अर्थराइटिस, सोराइसिस वालों को भी अर्थराइटिस होता है, तो वो तो प्राणायाम से दूर हो जाएगा। गोधन अर्क और नीम की गोली उसके साथ और प्रयोग कर लें। तो जिनको भी अर्थराइटिस है वे कोई पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल आज से प्रयोग नहीं करेंगे। जो हम उपाय बता रहे इनका अनुसरण करेंगे, बाह्य भी बता रहे, आंतरिक भी बता रहे हैं, फिर पूरा शुद्धिकरण भी कर लेंगे पंचकर्म षटकर्म का। दूसरा आंखों पर, एक तो वात रोगियों को ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, बॉडी के एनर्जी का जो फ्लो है, पूरा एनर्जी का जो साइकिल है
वो डिस्टर्ब होता है, बाधित होता है। तो उसके लिए अर्थराइटिस के पेशेंट को एक तो मंडूकासन और जो है ये पवन मुक्तासन भी साथ में करना चाहिए, तो डायबिटीज नहीं होगी। और आँख के लिए फिर अनुलोम विलोम करें। इससे जो है 5 प्राण, 5 उपप्राण, 5 महाभूत, पंचकोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय बस प्राण इसी में पर आने वाला था स्वामी जी विज्ञान में मैं। आनंदमय कोश, प्राणायाम सब का अच्छी एक सेशन बातें। करवा दीजिए जिससे शरीर की ओवरहॉलिंग हो जाए, जागृत लें। और जो लोग टफ एक्सरसाइज नहीं कर पाते वो अनुलोम विलोम से, कपालभाति से और दूसरे प्राणायाम से अपना काम चला लें। ये बहुत जरूरी है हुसैन भाई। भस्त्रिका मैंने 1 से 2000 बार कराया, और जिनको जोड़ों में दर्द था, हाथ पैरों में गांठ जैसी हो गई थी, उन्होंने और हाथों में पैरों में दोनों में ही प्रॉब्लम थी, तो ऐसे किया, देखो ऐसे, और सारी गांठें खत्म हो गई, गठिया खत्म हो गया। भस्त्रिका 1 से 2000 बार ऐसे। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब स्वामी रामदेव बोलते हैं तो 30 सालों का, 50 सालों का अनुभव बोलता है। 50 साल का अपना अनुभव और 35 सालों का दूसरों पर जो मैंने अनुभव किया, वो साथ साथ में कहता हूँ। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है, भस्त्रिका के साथ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा लंबा करें, फिर भस्त्रिका और ये कपालभाति ये लंबा करें, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, सारे पेन मार्कर्स खत्म हो जाते हैं, और जितने भी दर्द के कारण हो उनका निवारण हो जाता है। इसको लंबा करें, कपालभाति को 1-1 घंटा। और अनुलोम विलोम तो जब भी वक्त मिले तभी कर लो, उसमें खाने पीने का भी कुछ नियम नहीं है। बस एक तो खट्टी तीखी चीज़ों से बचें, ठंडी चीज़ों से बचें, गरिष्ठ भारी चीज़ों से, भाईवादी की चीज़ें बोलते हैं। और चिंता और चिता ये आदमी को अंदर से नष्ट कर देती है, तो अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। भ्रामरी उद्गीत, उससे भी डिस्ट्रेस हो जाते हैं। इधर तो हम भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, क्योंकि बस्ती का काम करता बाह्य प्राणायाम, तो बस्ती तो लेनी है, तो हम बाह्य प्राणायाम भी कर लेंगे, अनुलोम विलोम भी कर लेंगे। आप तब तक फिर प्रश्न भी सम्मिलित करेंगे। और एक बात मैं सबको ये बताता हुआ कि एजिंग का असर चाहे चमड़ी पर आता हो, चाहे हड्डी पर आता हो, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन पर आता हो, जो प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम सबसे बड़ा एंटी एजिंग, और उसमें भी कपालभाति, अनुलोम विलोम, और आसनों में सर्वांगासन और शीर्षासन एंटी एजिंग है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।